यूजीसी रोल में एक प्रोटेस्ट होता है जिसके अंदर एक छात्र की कह सकते हैं एक दुखद मौत हो जाती है। उसके बाद अब हल्ला और ज़्यादा बरपाया हुआ है, पर आम लोगों में कहीं ना कहीं संशय है, ये सवाल है कि ये प्रोटेस्ट क्या सही है, नियम किन के लिए बनाए गए। नियम सिर्फ महज इस बात को लेकर बनाए गए कि जो समानता है वो इक्वालिटी जो है वो कायम रहनी चाहिए, क्योंकि छात्र जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। रैगिंग ना हो तमाम विद्यार्थियों को, चाहे वो किसी भी वर्ग से हैं, पर उन्हें समान अधिकार मिलना चाहिए। इसी को लेकर खास बातचीत के लिए तोगाराम जी हमारे साथ हैं। तोगाराम जी, देखिए, एक बड़ा हल्ला बोल कल राजधानी में होता है, उसके बाद सब जगह चर्चा हो जाती है और सबसे दुखद बात ये रहती है कि एक छात्र की कह सकते हैं इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मौत हो जाती है। इसके बाद अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। यूजीसी के नए नियमों को आप कैसे देखते हैं? पहले तो उदय खटक का आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयपुर के अंदर प्रदर्शन के दौरान एक नौजवान की दुखद मौत बड़ी दुखदायी है। मेरी संवेदना उनके प्रति है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देती है। यूजीसी इस देश के अंदर 1953 के अंदर ये एक्ट लागू किया गया था। इनकी मूल रूप से 1954 के अंदर 1955 के अंदर इसको अमली जामा पहनाया गया। ये केंद्रीय विद्यालयों के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारे की भावना को स्थापित करने के लिए ये एक बिल लाया गया था। अभी वर्तमान सरकार ने, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी ने इसके अंदर कुछ बिंदु और ऐड किए। उस बिंदु को लेकर के जिले जयपुर के अंदर विरोध प्रदर्शन हुआ है। तो मेरी नज़र में उन्होंने शायद इस अमेंडमेंट को पढ़ा नहीं, कानून को सही नज़र से उन्होंने देखा नहीं, समझा नहीं। राजनीतिक रूप देने के लिए जिस तरह से वो फसाद कर रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, कई लोग जो हैं वो जब चर्चा करते हैं तो शायद वो बिंदु भूल जाते हैं, पर वो ध्यान रखते हैं कि बोल कौन रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ लोग जब आरोप लगाएं कि आप भी SC/ST से आते तो शायद इसलिए आप उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं यूजीसी के नए नियमों का, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ कि इस देश के अंदर 2021 के अंदर NCRB का डाटा है, 13,800 SC और ST के बच्चों ने आत्महत्या करी है। ये सरकारी आंकड़े हैं। 2022 के अंदर 13,700, 2024 के अंदर 14,870 बच्चों ने आत्महत्या करी है। जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, आदरणीय मकराना जी, मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश भर के अंदर क्या एक भी स्वर्ण बच्चे ने आत्महत्या करी है? क्या SC/ST के किसी छात्र से पीड़ित होकर के किसी स्वर्ण ने आत्महत्या करी? जो कह रहे हैं कि स्वर्ण बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, स्वर्ण बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं पाएंगे, तो इससे पहले कैसे पढ़ रही थी? यदि आपके अंदर, उन बच्चों के अंदर ये भावना है उस शिक्षण संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में, कि मुझे उनमें अंदर जाकर के मुझे सिर्फ शिक्षा का माहौल देखना है, मुझे समानता रखनी है, मुझे एक अच्छे राष्ट्र के लिए एक बेहतरीन शिक्षा अर्जित करनी है, तो हरेसमेंट क्यों करेगा वो? यदि वो नियत नहीं रहती है तो फिर आपको विरोध करने की क्या ज़रूरत है? आपको क्या लगता है विरोध क्यों हो रहा है? उन्होंने यूजीसी बिल पढ़ा ही नहीं सही ढंग से, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। ये ऐसा लगता है आपको कि अभी देश में आंदोलन का माहौल बना हुआ है तो सब लोग चाहते हैं कि आंदोलन करें और हाईलाइट हो जाए? ऐसा अक्सर कुछ नहीं है। लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज़ को मजबूती से उठाना चाहिए, हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन सैद्धांतिक रूप से संविधान के दायरे के अंदर रह करके हक और अधिकार मांगे जाते हैं। मैं इस चीज़ को सिरे से खारिज कर रहा हूँ। एक तरह तो मकराना साहब हाथ में किताब लेकर के, संविधान को हाथ में लेकर के संविधान की और समानता की, बंधुता और भाईचारे की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस बिल का विरोध कर रहे हैं। क्या ये बिल भी तो संविधान के दायरे से आया है? इस बिल की क्या खासियत है जो आप समझाना चाहेंगे, जो आप कह रहे हैं कि जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने नहीं समझा, उनको क्या बताना चाहेंगे इस बिल से? किनको फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा? इस बिल के अंदर पहले 1954 से 2025 तक इस बिल के अंदर सिर्फ SC और ST के बच्चों को ही विश्वविद्यालय, उस शिक्षण संस्थानों के अंदर रैंकिंग, जातीय भेदभाव, उत्पीड़न और शिक्षा के अंदर कहीं न कहीं उन लोगों को परेशान किया जाता था। इसलिए वो
आत्महत्या कर लेते थे। अब इसके अंदर ओबीसी और अल्पसंख्यक को भी जोड़ा गया है, ओबीसी और अल्पसंख्यक को इसमें ऐड किया गया है। इस मुद्दे पर आप बड़ी गंभीरता से देखोगे तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, यदि इस देश में उस शिक्षण संस्थानों के अंदर जैसे IIT खड़गपुर, बॉम्बे, मद्रास जैसे देश की टॉप IIT 5 टॉप IIT के अंदर 2018 से लेकर 2023 तक 96 शेड्यूल कास्ट के बच्चों ने आत्महत्या करी है। या वो आत्महत्या एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा झुग्गी झोंपड़ी से अभावों से ज़िंदगी जी करके देश की टॉप IIT के अंदर उसका एडमिशन होता है, और वो बच्चा वहाँ जा कर के 12 महीने 1.5 साल 2 साल के बाद में आत्महत्या कर लेता है। ऐसी क्या उनकी मजबूरी हो जाती है। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए और उस शिक्षण संस्थान में भेजिए। देश के लिए, राष्ट्र के लिए एक बेहतर, एक अच्छा नौजवान बनाने की ओर अग्रसर करिए। तमाम SC ST या तमाम जिन भी लोगों तक आप बात पहुंचाना चाहें जो शायद ये बिल के लाभान्वित बनेंगे इन फ्यूचर में, उन तक क्या कहना चाहेंगे? उनको तो यही कहना है, शिक्षा के इस मंदिर के अंदर जहाँ भी जाओ आप ईमानदारी से शिक्षा ग्रहण करिए। वहाँ दबंगाई, गुंडागर्दी, इन चीज़ों से दूर रह करके एक बेहतरीन राष्ट्र निर्माण के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करिए और जाति रूप किसी भी मुद्दे पर न दीजिए। और मेरी तो केंद्र सरकार से मांग है कि इस बिल को तुरंत प्रभाव से लागू करें, जो कि देश के करोड़ों नौजवानों का। देखिए, वैसे तो आपके साथ कहा जाता है कि हाथ का साथ है, पर फिर भी आप केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि हाँ ये नियम आना चाहिए, इसको कैसे दिख? अच्छे काम के लिए दुश्मन की भी प्रशंसा की जानी चाहिए। ये अच्छा काम है। इस देश के अंदर लाखों नौजवान बच्चे आत्महत्या करके मर रहे थे। बाड़मेर के अंदर पहले लोकेंद्र सिंह मेघवाल जो MBBS का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, उससे पहले डेल्टा मेघवाल, एक महेंद्र मेघवाल डॉक्टर MBBS का स्टूडेंट था। ऐसी तमाम घटना घटित हो रही है। क्या ये घटना उस UGC का पार्ट नहीं है? उन चीज़ों को रोकने के लिए इस देश के अंदर मैं तो चाह रहा हूँ कि तुरंत लागू किया जाना चाहिए और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और अल्पसंख्यक बच्चों को इस देश में न्याय मिलना चाहिए। तो राम जी, आप भी छात्र राजनीति से उभरे हैं, एक छात्र का जीवन आपने भी जिया है, तो कॉलेज दौरान या कॉलेज के टाइम में जहाँ आज हम लोग बात करते हैं कि जातिवाद अब धीरे धीरे खत्म हो गया, भेदभाव खत्म हो गया, क्या आपको तब भी कभी ऐसा एहसास हुआ, कोई ऐसी घटनाक्रम की याद आपको आती है कि हाँ ये मेरे साथ गलत हुआ या मेरी जाति विशेष को लेकर मुझे इस तरीके से प्रताड़ित किया गया, या फिर आपने किसी को देखा हो ऐसा कोई एग्जाम्पल? आप जिस घर के अंदर झुग्गी झोंपड़ी में जिस दिन आपने जन्म लिया था, उस दिन से लेकर के अंतिम दिन तक, मरने तक, आपकी जाति कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आपकी योग्यता धरी रह जाएगी। वो तो कदम कदम पर है। पानी पियोगे उसमें जातिवाद देखा जाएगा। आप किसी चाय के ठेले पर बैठ कर चाय पियोगे, वहाँ भी आपको जातिवाद दिखेगा। इस देश में जातिवाद कब खत्म होगा? छात्र राजनीति में भी आपको नजर आया कि हाँ बड़े स्तर पर है। जाति बेस आधारित स्टूडेंट वोट करते हैं, जाति बेस आधारित ही राजनीति करते हैं। तो क्यों नहीं जाति बेस आधारित शोषण नहीं होता है? बड़े पैमाने पर होता है। इसमें महिला सुरक्षा को लेकर भी बात की गई है इस नए नियम में, तो वो आपको कितना ज़रूरी लगता है? बहुत ज़रूरी है। इस देश की 50% आबादी मातृत्व शक्ति है। जब वो शिक्षण संस्थानों के अंदर जाएगी तो उनको भी उनकी सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनको भी उनके राइट है, उनको हक मिलना चाहिए और वो भी बेहतर शिक्षा अर्जित कर सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तुगाराम जी। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही और सबसे खास बात इन्होंने साफ कहा कि जो काम अच्छा है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। अगर नियम अच्छे हैं, तमाम लोगों के हित में हैं, फायदे में हैं, तो जल्द से जल्द लागू किए जाने चाहिए ताकि सभी लोग लाभान्वित हो। और वाकई में हर किसी की यही मेंटालिटी होनी चाहिए, यही सोच होनी चाहिए कि हाँ, जो काम सबके भले के लिए है वो काम जल्द से जल्द हो। हालांकि अब ये ज़रूरी है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं नियमों का, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इस बात को समझें कि नियमों में क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, उसको एक बड़े लेवल पर तमाम जो लोग हैं ऊपर तक ये बात पहुंचाए कि हाँ ये कमी, आप इसमें सुधार कर सकते हैं। पर हाँ, कोई भी अगर आप आंदोलन में जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कल के घटनाक्रम के बाद आप अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। वीडियो जर्नलिस्ट स्वरूप परिहार के साथ आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।